गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि इस चीज़ को हमें पढ़ना क्यों है एंड देन इस चीज़ में हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए इस लेक्चर में इन दो क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सबसे पहले आंसर करते हैं इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, इस सब्जेक्ट में हम कुछ इस तरह की मशीन्स पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे उसका जवाब थोड़ी देर में देते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि पढ़ना क्या है। व्हाट का आंसर कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। तो देखिए, ये कुछ 4 किस्म की मशीन्स पढ़ेंगे और इन चारों की चारों मशीन्स में कॉमनली हम ये 3 की 3 चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इन मशीन्स का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या रहता है, ये मशीन्स चलती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं, दैन इसकी कंस्ट्रक्शन क्या रहती है, एक ओवरव्यू, डिटेल नहीं कि नट बोल्ट कहाँ लगता है, डाया कितना रखना है, जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे कंस्ट्रक्शन का इन चारों मशीन्स का। एंड देन इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सीखेंगे, जिसकी हेल्प से हम 4 स्पेसिफिकेशंस हमारी मशीन्स की पावर आउटपुट, पावर लॉसेस, एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। ये इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कंट्रोल सिस्टम में भी हम स्पेसिफिकेशंस निकालते थे सिस्टम की। वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस कुछ अलग रहती थी, इस तरह की, ठीक है। तो ये कैसे निकलती थी स्पेसिफिकेशंस? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। और ये ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलता था? किसी सिस्टम का, एक्चुअल सिस्टम का सबसे पहले हम क्या बनाते थे? एक रिप्रेजेंटेशन। कौन सी रिप्रेजेंटेशन वहाँ बनाते थे हम? ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, सिग्नल फ्लो ग्राफ, मैथमेटिकल मॉडल। और उस रिप्रेजेंटेशन से हम क्या ऑब्टेन करते थे? ट्रांसफर फंक्शन। और उस ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से हम हमारे सिस्टम की सारी कंसर्न स्पेसिफिकेशंस निकालते थे। सिमिलर टू दैट, मशीन्स में हमारी कंसर्न स्पेसिफिकेशंस रहेंगी पावर आउटपुट, पावर लॉसेस, एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन एंड फ्यू मोर। तो वो सारी स्पेसिफिकेशंस इस पर हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से। इन चारों मशीन्स का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सीखेंगे एंड देन उस इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से हम हमारी स्पेसिफिकेशंस निकालेंगे। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट और मॉडलिंग एक ही बात है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कंट्रोल सिस्टम में हमने वर्ड यूज़ किया था मॉडल्स का, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट का। बोथ आर सेम थिंग। और अपनी ये 4 कंसर्न स्पेसिफिकेशंस निकालेंगे सिस्टम की। इस पर सिस्टम कौन से रहेंगे थोड़े स्पेसिफिक हैं: ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन्स एंड सिंक्रोनस मशीन्स। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर कि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि ये सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ना है। ये ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन्स, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन्स पढ़नी ही क्यों है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब वाई का आंसर करते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है। देखिए, आपकी लाइफ में, रूटीन लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, लिफ्ट है। आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं और 25th फ्लोर पे जाना है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने से बेटर आप प्रेफर करेंगे लिफ्ट का। सिमिलरली माइक्रोवेव है, ओवन है, ट्रिमर है, टीवी है, एसी है, फ़ैन है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ की एक नेसेसिटी बन चुकी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। मिक्सी है, ग्राइंडर है, ट्रिमर है, सब कुछ है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, चलाने के लिए आपको एक और चीज़ चाहिए जिसके बारे में आपने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा: एनर्जी। कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं पेड़ पे नहीं उगती, कहीं दुकान पे नहीं बिकती। इसे बनाया जाता है इन अ मोर टेक्निकल वे, इसे कन्वर्ट किया जाता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसे बनाया नहीं जाता? क्योंकि आइंस्टाइन ने बताया हुआ है, वी कैन नाइदर क्रिएट एनर्जी और नाइदर वी कैन डिस्ट्रॉय एनर्जी। ऑलराइट, वी कैन ओनली चेंज द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी की फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में वापस बदल सकते हैं। दिस इज़ समथिंग वी कैन डू। थर्मल एनर्जी में बदल सकते हैं अपनी एसी और हीटर के पर्पज़ के लिए, मोटर में बदल सकते हैं फ़ैन चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए। ट्रिमर की रोटेशन में बदल सकते हैं। किसे बदल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। मैकेनिकली अपना मोटर, लिफ्ट वगैरह चलाने के लिए बदल सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कूलिंग के लिए या हीटिंग के लिए बदल सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से है?
इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी से आप कन्वर्ट करते हैं अपनी एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, और ये मैकेनिकल एनर्जी है कौन सी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कॉमनली कैन बी स्टेटेड एज मैकेनिकल एनर्जी। हवा की और पानी की इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे मैकेनिकल एनर्जी को। क्योंकि हवा और पानी अकेले तो आपका ये लैपटॉप नहीं चार्ज कर सकते, मोबाइल नहीं चार्ज कर सकते, लिफ्ट नहीं चला सकते, ओवन नहीं चला सकते, ट्रिमर नहीं चला सकते, फ़ैन एसी नहीं चला सकते। आपका हवा और पानी की मैकेनिकल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेफिनेटली कैन डू ऑल दोज थिंग्स। तो हम क्या करेंगे? हवा और पानी की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना सीखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज 4 machines we have stated earlier: transformers, DC machine, इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम हमारी ये सारी की सारी चीज़ें चला सकते हैं एंड देन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हवा और पानी की मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 4 machines। तो अपनी डेली लाइफ की चीज़ों को किस तरह से चलाते हैं और मैकेनिकल एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट एंड व्हाट आर द मशीन्स बिहाइंड इट, हम उन सारी मशीन्स को यहाँ पढ़ना सीखेंगे इन डिटेल।